सत्य नाम साहेब बंदगी। आप पहुंच गए हैं सत्संग की दुनिया में, जहां झूठ बोलना वर्जित है, यानी आपको केवल सत्य शिक्षा प्रदान की जाती है। सद्गुरु की वाणी में परमात्मा का संदेश है। तो परमात्मा से विलाप करते हुए सद्गुरु कबीर कहते हैं, अनगढ़िया देवा, अनगढ़िया देवा, कौन करे तारी सेवा। अनगढ़िया देवा कहते हैं, अनगढ़िया का मतलब होता है जिसे गढ़ नहीं सकते, बना नहीं सकते। जैसे लोग पत्थरों की मूर्ति गढ़ते हैं ना, गढ़ गढ़ के पत्थरों की मूर्ति बना देते हैं, मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं। इसलिए जो परमात्मा है उसको तो कोई बना नहीं सकता है, वो ऐसा है ही। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारी सेवा कौन करे, है ना। यहाँ पर कहते हैं, गढ़ देवा को सभी कोई पूजे, नित्य उठावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित साहिब, ताको न जाने भेदा। कहते हैं गढ़ मतलब गढ़, किला, मंदिर, मस्जिदों में जो देवी देवता पधारे हुए रहते हैं, लोगों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए, उन्हें सब कोई पूजा करता है उनकी, और बहुत से मात्रा में लोग उनकी सेवा में चंदा पंदा जोड़ के और सेवा उठाते हैं। कोई भंडारा करता है, तो कोई जलसा निकालता है, तो कोई जयंती मनाता है, तो कोई अनेक प्रकार के क्रियाक्रम करते हैं। परंतु सत्य पुरुष परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म साहिब है, उसका भेद नहीं जानते हैं, अर्थात उसकी सेवा नहीं करते हैं। पीर साहिब कहते हैं, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो करता नहीं होई। ये तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। 10 अवतार निरंजन कहिए, कच्छ मच्छ 12, नरसिंह 52, परशुराम, इसी प्रकार से उसके 10 अवतार भी हैं। जो सत्य पुरुष परमात्मा यानी कर्ता नहीं है, या सृष्टि कर्ता नहीं माने जाते, जगत कर्ता नहीं माने जाते हैं। इन्हें तो केवल आदेश दिया गया है, जिसकी वजह से ये जगत कर्ता बन के बैठ गए हैं। इसीलिए सद्गुरु समझा रहे हैं कि ये कर्ता नहीं है, यह तो सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करने वाला तो कोई और है। यानी इस समस्त सृष्टि सत्ता को उत्पन्न करने वाला तो कोई और ही है, अर्थात उसके बिना ये सब होना संभव नहीं था। परंतु उसने चाहा, उसने आदेश किया, तब चल के यह सब कार्य पूरा हुआ। और वो वही है जिसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए मनुष्य को अपना घमंड त्याग कर ऐसे सच्चे वेदी सतगुरु की शरण में चले जाना चाहिए, जिसके शरण में जाने से जीव का कल्याण हो जाता है और जीव आत्मा 84 लक्ष योनियों के आवागमन बंधन से मुक्त हो जाती है। ऐसा तब तक नहीं होता है जब तक मनुष्य के अंदर घमंड होता है, जब तक मनुष्य अपने सतगुरु की खोज नहीं करता है। सच्चा सतगुरु जब तक मनुष्य को नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चा सतगुरु परमात्मा स्वरूप ही होता है, और परमात्मा के सामने तुम क्या कर सकते हो, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते हो। परमात्मा समर्थवान होता है, इसलिए परमात्मा की शरण में रहना ही
जीवों का कल्याण है, भक्त समाज का कल्याण है। सदगुरु ने यही शिक्षा दी है कि शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता चांद। इसलिए भक्तजनों, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना ही आप लोगों के लिए कल्याणकारी है। अन्यथा मनमानी विचार और मनमानी करने से तबाही ही तबाही है। आगे सदगुरु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे कोई मत रहियो, इनाहु मुक्ति नहीं पाई। साहिब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के देवता, हिंदू नाम से जाने जाते हैं। लोग हिंदुत्व में समझते हैं, परंतु इस्लाम धर्म में इन्हीं नामों को अलग नामों से जाना जाता है, इस्लाम धर्म के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु, जिनको तीन लोगों का राज्य सौंपा गया, तो इनकी जो लोग भक्ति करते हैं, कोई शिव शंकर की करता है, कोई विष्णु जी की, कोई ब्रह्मा जी की, अर्थात इनके अवतारों की, अर्थात ब्रह्मा जगत का कर्ता माने जाते हैं। उनकी कोई सोचता है कि इन्होंने ही सब कुछ किया है तो यही मालिक है। तो जो ये भ्रम है, ये मतलब जिस प्रकार से जल में डूबा हुआ पत्थर अनेक बहुत समय से जब वो पानी से बाहर नहीं आता है तो उसमें काई लग जाती है, इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके अंदर अज्ञान रूपी पर्दा लगा हुआ है, काई लगी हुई है, जो तुम्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते। ये तो सभी लोकांतर के अभिमानी हैं, शक्ति के अभिमानी हैं, ये स्वयं मुक्ति भेद को नहीं जानते हैं। अर्थात इनके ऊपर जिसने भरोसा किया है, बड़े बड़े शक्तियां जो राम कृष्ण एवं अन्य देवी देवता संसार में पाए जाते हैं, इन समस्त देवी देवताओं पर ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में प्रधान जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन पर भी अगर किसी ने भरोसा किया है कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो हम आपको बतला देते हैं कि इन्हें भी मुक्ति नहीं मिल पाई है, तो भला ये आपको कैसे दे सकते हैं। और इनके अवतार राम कृष्ण जैसे अनेक महायोद्धा जगत में आकर विनाश हो गए हैं, परंतु मुक्ति का भेद प्राप्त नहीं कर पाए। फिर साहिब कहते हैं, अर्थात देवी देवता अन्य देवी यानी इस सृष्टि के प्रधान जो ब्रह्मा विष्णु महेश माने जाते हैं, जिनको तीन लोगों का राज्य सौंपा गया है, जिनकी सत्ता तीन लोक में संपूर्ण है, वे भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए और आपको मुक्ति दे देंगे, यह आपकी गलत फहमी ही हो सकती है। फिर साहिब कहते हैं, योगी यति तपी सन्यासी आप में लड़िया, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोतरिया। योगी जो ध्यान करते हैं, यानी जप करते हैं, तप करते हैं, सन्यासी हैं जो जंगल में वास करते हैं, ये सभी आपस में अपने आप में ही लड़ते हैं। मैं बड़ा योगी पुरुष हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, यानी ये सभी अपने वेशभूषा यानी अपने ही कर्मों में लीन रहते हैं और अंत समय 84 में नाता जोड़ लेते हैं, मुक्त नहीं हो पाते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं। यानी साहिब कहते हैं कि सुनो भाई और साधो,
मतलब समझो, शब्द लखे सो तरिया। यहाँ पर देखो, सार शब्द लखे सो तरिया नहीं लिखा है, लिखा है शब्द लखे सो तरिया। इसका मतलब है सदगुरु कबीर साहब ने अपने समस्त वाणी में अपना पूरा संविधान लिख दिया है, अपना पूरा संविधान बतला दिया है कि किस तरह से सत्य मार्ग में चलना है और किस तरह से दुष्कर्मों का त्याग करना है, किस तरह से सत्य और असत्य का निवेरा करना है, गलत मार्ग को छोड़ देना है, सत्य मार्ग पे चल पड़ना है। यही सदगुरु का शब्द लखे सो तरिया यहाँ पर सदगुरु का सिद्धांत कहता है। भले ही सार शब्द तुम्हें मिल जाए, परंतु अन्य शब्दों पर आप लोग ध्यान नहीं देते, साहिब के संविधान को नहीं समझते हो, तो तुम तो क्या, इस संसार का कोई भी व्यक्ति हंस नहीं बन सकता, सत्यलोक धाम में नहीं जा सकता है। क्योंकि कहीं भी जाने के लिए आपको काबिलियत की जरूरत होती है, और अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है तो तुम्हें उस जगह में कभी प्रधानता पद स्थान प्राप्त नहीं हो सकता है। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखना। अर्थात आप लोग समझ गए होंगे साहेब ने इस वाणी में क्या संदेश दिया है कि आपको सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर ही और सदगुरु परमात्मा यानी सत्य कबीर के समस्त वाणियों का जो अमृत भान है उसे ग्रहण करना है, धारण करना है। केवल सुन नहीं लेना है कि हमने सुन लिया, हमने वाणी पढ़ लिया, हमने रट लिया, इससे कुछ नहीं होता है। बड़े से बड़े आडंबरी संसार में ज्ञानी पड़े हैं, जिनके बारे में तुम खोज करोगे तो इन लोगों ने कितना झूठ बोला है तुम सोच भी नहीं सकते हो। पर झूठ को आप तभी पकड़ सकते हैं जब तुम सत्य को समझने लगते हो। इसलिए इस संस्था में, इस चैनल में आने वाला ज्ञान परम सत्य होता है। इसलिए जब आप सत्य के करीब रहोगे तो असत्य अपने आप ही सामने आ जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको सत्य पुरुष के आदेश के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ज्ञान तो छोड़ दो, आदि अनादि मुक्ति पंथ ज्ञान का वो भंडार है जहाँ पर पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। इस संसार में तो लोग आपको सार शब्द भी नहीं दे पा रहे हैं, जबकि सार शब्द के साथ साथ आपको दूसरे भेद की भी आवश्यकता होती है, और दूसरा भेद मिलने के पहले पूर्ण मुक्ति असंभव है। ये ध्यान रखना। साहिब ने ही कहा था, पूरा सतगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर जावे। यानी गुरु और शिष्य में गुरु श्रेष्ठ इसीलिए होता है कि गुरु आज्ञा देता है और शिष्य आज्ञा का पालन करता है। अगर आप आज्ञाकारी शिष्य नहीं बन सकते, सदगुरु के वचनों को नहीं निभा सकते, तो इस संसार का कोई भी मनुष्य कितना भी चतुराई कर ले, आपको मोक्ष गति प्राप्त नहीं करा सकता है, और वो खुद भी नहीं प्राप्त कर सकता है। अपने गुरु में केवल एक ही वस्तुता को खोजो कि हमारा गुरु सच्चा होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इसके बदले में वो तुमसे जो भी मांगे बिना सोचे बिना विचारे ही उसे अर्पण कर दो। कहीं पीछे मत रह जाओ, क्योंकि इस संसार में जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ साहिब का दिया हुआ है, और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाना है, वह सब झूठ ही जाना है। इसलिए डरो मत, सेवा से पीछे हटो मत। आदि अनादि मुक्ति पंथ वह रास्ता लेकर आया है जो रास्ता दुनिया वाले भूल गए हैं। अर्थात गुरु शिष्य की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए आदि अनादि मुक्ति पंथ सदगुरु कबीर के सर्वत्र नियमों का संविधान लागू करके इस संस्था में ज्ञान प्रदान करते हैं। सतनाम साहिब बंद की।